like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. गाड़ी हमारे पास ब्रीजा का LXi मॉडल, जिसको पूरा हमने लग्जरी तरीके से मॉडिफिकेशन के लिए आज पूरा खोल दिया। फ्रंट प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा काम नहीं था, साइड प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा काम नहीं है। जो मेन काम था वो ऊपर रूफ रेल का था। रूफ रेल के बाद अगर आप अंदर का इंटीरियर देखेंगे तो भाई पूरी गाड़ी एकदम खाली है। ये फ्लोर पूरा खोला हुआ है, इसका सीट्स पूरी निकाली हुई हैं, डोर के पैनल पूरे खोले हुए हैं। आगे अगर आप देखेंगे, बैक साइड में देखेंगे तो पूरी गाड़ी एकदम खाली है। ये डोर प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर डैम्पिंग करी। डैम्पिंग में सेम वही चीज़ जो ऑरा हमारा प्रोडक्ट है, ऑरा मेड इन रशिया प्रोडक्ट है, और इसी को हमने रेगुलर आज तक प्रेफरेंस भी दी, और गाड़ी के लिए भी बेस्ट पार्ट है। ये 180 डिग्री सेल्सियस तक ये मेल्ट नहीं हो सकती। इसकी खासियत है कि ये जिस तरीके से लगी इसी तरीके से रेगुलर ऐसे रहेगी ये। सो डोर में डैम्पिंग हमने करी सराउंड वॉल्यूम के लिए, और जो स्पीकर्स हैं उसके लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। प्लस जो बाहर से अगर आप इसको हिट करेंगे, कोई पत्थर उत्थर आता है तो वो डेंट नहीं करेगा इसको, डेंट के बाद थोड़ा सा दूर फेंकेगा। सो उसके लिए भी प्रोटेक्शन रहती है, डोर में डेंट नहीं पड़ते। गाड़ी की सराउंड वॉल्यूम स्पीकर्स की भारी हो जाती है, जो रोड नॉइस है बाहर की वो भी थोड़ी सी लेस हो जाती है। सो डोर डैम्पिंग हमने पूरे दरवाज़ों में करी, अंदर और बाहर। नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरी फ्लोरिंग कर दी। फ्लोरिंग का प्रोसेस जो नीचे के ओरिजिनल मैट होते हैं कारपेट, उसके ऊपर पूरी बिछाई जाती है ये। और गीले कपड़े से कुछ गिरता है या कुछ कचरा वचरा आता है तो सारा इजीली गीले कपड़े से साफ कर सकते हो आप। पूरी गाड़ी की फ्लोरिंग हमने कर दी इसके अंदर। डोर में जो हमने स्पीकर्स लगाए, फ्रंट में कंपोनेंट हमने लगाए वो ऑरा ब्रांड के लगाए। ऑरा के यहाँ पर क्रॉसओवर लगा दिए, इसके ऊपर ट्यूटर लगेंगे। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने कोएक्सेल यूज़ करे, वो भी सेम ऑरा ब्रांड के स्पेसर लगाए। पूरी डैम्पिंग का काम किया, बिल्कुल सील्ड एकदम बेस्ट तरीके से इसकी हमने डैम्पिंग की हुई है। आर्मरेस्ट हमने यहाँ पर लगा दिया। आर्मरेस्ट के ऊपर अभी कवर नहीं है क्योंकि उसका भी कुछ सरप्राइज रहता है हमेशा। स्टीयरिंग का कोई काम नहीं किया। सिस्टम हमने लगाया फायरबॉल, सेम ऑरा की सीरीज। ऊपर अगर आप देखेंगे तो भाई रूफ हमने बिल्कुल उसकी खोली हुई है। रूफ खोलने का रीज़न क्या था कि इसमें हमने रूफ रेल हमने लगाई है इसके ऊपर। रूफ रेल का लगाने का प्रोसेस बिल्कुल सील्ड एकदम बेस्ट तरीके से की गई। अंदर अगर आप देखेंगे तो इसको स्क्रू से हमने यहाँ पर लॉक किया हुआ है, और नट बोल्ट से प्रॉपर पूरा कसा जाता है, इसको लूज नहीं हो सकती है। आगे 2 स्क्रू लगते हैं, पीछे 2 स्क्रू लगते हैं इसके अंदर। 100% इसकी सेफ्टी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सनग्लास होल्डर के लिए हमने ये वायरिंग कनेक्टर दिया हुआ है, जिसकी प्लेसमेंट भाई आपको कहीं नहीं दिखेगी। कोई वायरिंग आपको टेम्परिंग नहीं दिखेगी इसके अंदर। पूरी वायरिंग एकदम सील है और बिल्कुल बेस्ट तरीके से की गई है। यहाँ पर माइक लगा हुआ है क्योंकि जो छत हमने खोली थी भाई, छत खोलने का रीज़न एक ये था। दूसरा सनग्लास होल्डर, सनग्लास होल्डर की भी जो फिटिंग है बिल्कुल 0-0, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं है। प्रॉपर पूरा सील किया हुआ है। किसी भी लोकेशन से अगर आप देखोगे तो भाई आपको कहीं में भी इसके अंदर आपको गैप नहीं दिखेगा, क्योंकि लगाने का तरीका भैया बड़ा प्रोफेशनल है। उसी तरीके से इसको लगाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया ये ब्रीजा का या किसका है, तो भैया आज आपको बताता हूँ, ये जो सनग्लास होल्डर होता है ये पुरानी ब्रीजा और ग्रैंड विटारा का कॉमन पार्ट है, जिसको हम यूज़ करते हैं। यही सनग्लास होल्डर इस गाड़ी में लगा हुआ आता है, और उसी सनग्लास होल्डर को हम पार्ट नंबर ऑर्डर करके इस गाड़ी में लगा देते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वेनम सीरीज़ की हमने स्नेक डैम्पिंग हमने यूज़ करी है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। और इसका जो फिटमेंट का तरीका है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो फिक्सिंग है इसकी, 1 टाइम है भाई। एक बार फिक्स हो गई तो ये निकलने वाला प्रोसेस नहीं है इसके अंदर। सो इसी तरीके से इस गाड़ी पे अगर आएंगे तो सेम वही चीज़, गाड़ी का काम हो रहा है सेम शेड के नीचे। कोई धूल मिट्टी वाला सिस्टम नहीं है। एक ब्रीजा ये खड़ी हुई, दूसरी ग्रैंड विटारा वो खड़ी हुई, तीसरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सिल्वर कलर की ब्रीजा खड़ी हुई है, जिसके अंदर आज हमने नाकामिची का 10 इंची का मॉडल लगाया। उसकी भी आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगा मैं। पूरी गाड़ी का काम होता है सेम शेड के नीचे, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई रोड साइड वाला सिस्टम नहीं है कि आपकी गाड़ी से कोई डेंट पेंट हो या कोई टूट फूट वाला सिस्टम हो। सो भाई पूरी गाड़ी की वीडियो देखने के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके पास ऑटोमेटिकली सारी वीडियोस सारी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने कैमरा लगाया, और इसकी भी प्लेसमेंट बिल्कुल 0-0 है। वायरिंग हार्नेस कहीं से आपको नहीं दिखेगी, जिसको प्लग एंड प्ले तरीके से लगाया गया है। सो मिलते हैं पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।
सो भाई फाइनली पूरी गाड़ी का जो काम है वो 100% लग्जरी तरीके से रेडी हो गया। और गाड़ी जो हमारे पास आई है ब्रीजा का LXi मॉडल। और कौन सी जगह से आई थी भाई, कहाँ से आए थे? पलवल से। पलवल से हमारे पास गाड़ी आई। और ब्रीजा के अंदर जो हमने पहले भी काम किया हुआ है, जैसे बेज और ब्लैक का इंटीरियर था, और आज सेम हमारे पास मैग्मा ग्रे गाड़ी आई जिसके अंदर हमने डिफरेंट कलर का कुछ इंटीरियर किया हुआ है। फ्रंट प्रोफाइल में अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके ऊपर एक कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं। इसका बॉक्सेस का पर्पस क्या है, जो हमने सिस्टम इसके ऊपर लगाया है वो ऑरा ब्रांड हमने यूज करा। ऑरा के अंदर जो सीरीज आती है ये 2 GB रैम 64 GB रोम का मॉडल है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो इसमें वायरलेस है। 15 बैंड इक्वलाइजर है। 50 वॉट इंटू 4 का ब्लूटूथ डिवाइस है। 2.5 प्री आउट वोल्टेज है इसकी। एल्युमिनियम हीट सिंक है इसके अंदर। और इससे बेस्ट मॉडल कोई नहीं है भाई। ये जो मॉडल है ये बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया चीज है ये। फ्रंट में हमने यहाँ पर कंपोनेंट यूज करे CL6E ऑरा के। सेम यहाँ पर फायरवॉल सीरीज के ऑरा का ही प्रोडक्ट है ये 622 नंबर, जो कि कोएक्सियल है। फ्रंट में कोएक्सियल फ्रंट में कंपोनेंट्स हैं जिसमें 2 ट्यूटर आते हैं। यहाँ पर एक क्रॉसओवर लगते हैं, वो भी मैंने आपको प्रॉपर इसकी फिटमेंट दिखाई थी। यहाँ पर ये जो चीज है कोएक्सियल, इसको प्लग इन प्ले तरीके से लगाया जाता है। 400 वॉट मैक्सिमम पावर इसकी है। 250 वॉट वूफर स्पीकर ये लगते हैं। सो इस तरीके से हमने इसके ऊपर एंड्रॉइड लगाया। फ्रंट प्रोफाइल में बहुत ज्यादा काम नहीं है। साइड प्रोफाइल के अंदर भी बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमने रूफ रेल इसके ऊपर इंस्टॉल करी, जो मेन चीज, अगर यही प्लास्टिक वाली होती है ABS मटेरियल होता तो अभी तक इसकी डबल टेप खुल जाती। तो ये वाला जो पार्ट हमने लगाया ये प्रॉपर एल्युमिनियम है और ZXi प्लस के अंदर कंपनी फिटेड आती है ये। इसकी भी मैंने आपको फिटिंग दिखाई थी। रूफ खुली हुई थी। रूफ खुलने के बाद जैसे नट बोल्ट लगे थे, 2 नट बोल्ट यहाँ लगते हैं, 2 नट बोल्ट इसके अंदर लगते हैं। उससे ये प्रॉपर 0-0 प्लग एंड प्ले तरीके से फिट हो जाती है। यहाँ पर नेल बाइट कई बार होती है, जैसे हमने यहाँ रिंग पहनी हुई, रिंग से क्या दरवाजा खींचते हैं तो इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं इस वाले पार्ट के ऊपर। तो इसके ऊपर हमने ग्रीन कोर का एक प्रोडक्ट लगाया जिसको प्रॉपर इसकी जो टेप है बहुत अच्छी ग्रिप करती है और कार्बन फिनिश में आता है ये। यहाँ पर सेम वही चीज डोर गार्ड हमने इसके ऊपर लगाया जो कि कार्बन फिनिश में है। गाड़ी का दरवाजा खोलो तो कई बार क्या दूसरी तरफ दीवार होती है उससे टच होती है, तो यहाँ पर अगर ये लगा होगा तो ये वाला पार्ट खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास भी गाड़ी, किसी और के पास भी गाड़ी है, तो ये वाले पार्ट पर अगर डेंट पड़ता है तो भाई कभी ठीक नहीं होता। सो इस तरीके से हमने इसके डोर गार्ड लगाए, रूफ रेल लगाई। बैक प्रोफाइल के अंदर कोई बिल्कुल काम नहीं था। जो मेन काम था भाई वो सारा मैंने आपको हमेशा बताया, जो अपने पास गाड़ी आती है भाई वो लग्जरी इंटीरियर्स के लिए आती है। यहाँ पर हमने जो कैमरा यूज करा वो ब्लॉबंग का किया। 4.4 ग्रिड लाइन मूविंग लाइन है इसके अंदर। और इसकी जो प्लेसमेंट है बिल्कुल 0-0 100% लॉक किया हुआ है इसको। और ये जो यहाँ पर प्लेसमेंट है इसके ऊपर हमने इसको ड्रिल किया। ड्रिल होने के बाद ये प्रॉपर इसको लगा दिया। सो इसकी फिटिंग जो है वो बिल्कुल 0-0 होती है। कस्टमर की प्रेफरेंस थी कि अपने पहले भी गाड़ी में काम करा। इवन भैया की गाड़ी में 7-8 गाड़ियां हम रेडी कर चुके हैं। 7-8 गाड़ियों के अंदर हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो जितनी भी रेफरेंस की गाड़ियां आती हैं उसके ऊपर सारी वो यहीं पर ही आती हैं कार लिबास पर। एक भैया का एड्रेस भी बना हुआ है। हमारे लिए भी इजी जॉब है कि भाई काम आया और लिस्ट बनी हुई है उसी हिसाब से प्रॉपर पूरा काम कर देते हैं। यहाँ पर हमने स्कैनिंग मोड वाले ये रिफ्लेक्टर लगाए जिसकी 1250 रुपये कॉस्ट ली। 1250 रुपये में रियर रिफ्लेक्टर लग गए। 7,500 रुपये की रेंज में ये रूफ रेल लग गई। 460 रुपये की रेंज में डोर गार्ड है। 700 रुपये की रेंज में फिंगर गार्ड होते हैं। और इसी के साथ चलेंगे इंटीरियर्स की तरफ। इंटीरियर्स जो हमने रेडी किया वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके का बिल्कुल रेडी किया। कलर टोन भी बिल्कुल डिफरेंट है जिसकी। और काम करने का तरीका मैंने हमेशा आपको दिखाया। पूरे डोर को हमने पैनल को रेडी किया टैन कलर के अंदर। ये डार्क टैन कलर है, ऑरेंज कलर नहीं है। ये थोड़ा सा फील इसका ऑरेंज के जैसा है, अदरवाइज ये डार्क टैन कलर है। यहाँ पर डोर पे हमने लेदराइट करा। यहाँ पर कुशन हमने दिया और इस डोर के ऊपर यहाँ पर ब्लैक मैट में फिनिश में आता है, इसको हमने गोल्डन में टच दे दिया थोड़ा सा। सो डोर की प्रोफाइल थोड़ी बहुत मैच कर दी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटीरियर्स के अंदर ये जो है पार्ट ये वुडन है और ये वाले पार्ट को हमने गोल्डन रैप किया हुआ है। सेम हाइड्रोडिप का प्रोसेस है ये। 7,500 रुपये की रेंज में इसको हमने लगाया जिसके अंदर 7 पीस लगते हैं। एक बार मोहित उधर से आओ। 7,500 रुपये की रेंज में 2 राइट का एक पैनल हो गया, लेफ्ट साइड का एक पैनल हो गया। लेफ्ट साइड का पैनल देखोगे तो ये वाला ये यहाँ पर है जिसके ऊपर ये वाला पार्ट पूरा ब्राउन में है और ऊपर वाले पार्ट को सेम ग्लॉस गोल्डन में किया हुआ है। सिस्टम हमने लगाया सेम यहाँ पर ऑरा का फायरबॉल सीरीज जिसके अंदर इसको प्लग एंड प्ले तरीके से बिल्कुल किया हुआ है। चाबी मेरे पास यहाँ पर है। पूरी गाड़ी में कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है। जिस तरीके से 0-0 फिटिंग थी उसी तरीके से इसको प्लग एंड प्ले तरीके से हमने लगा दिया। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेस है, इसमें कोई वायर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने जो USB का सॉकेट लगा ये भी मारुति का जेन्युइन और इसको भी प्लग एंड प्ले तरीके से लगाते हैं। सिर्फ 1100 रुपये इसकी कॉस्ट है। 1100 रुपये में अपना ये
आपको यूएसबी का सॉकेट मिल जाएगा। और का जो सिस्टम है इसमें हमने रिवर्स का कैमरा लगाया, जैसे गाड़ी को बैक करूंगा बैक के अंदर ये पूरे ग्रिड लाइन्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लाइन सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस कलर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाना है, जो आप बढ़ाना चाहो जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से प्रॉपर इसको आप मैनेज कर सकते हो। ये जो कैमरा है ये मूविंग लाइन है, जैसे गाड़ी को मैं टर्न करूंगा तो ये जो लाइन है ये थोड़ी सी टर्न करती है और इसी तरीके से आपको प्रॉपर इसका व्यू दिखा रहा है। ग्लॉस ब्लैक में इसका पैनल हमने किया। जो सिस्टम की वारंटी है वो 1 साल की वारंटी, 1 साल के अंदर ऑल इंडिया सर्विस सेंटर है औरा के। औरा जो प्रोडक्ट है भाई ये मेड इन रशिया है और अभी तक का स्टिल बहुत बढ़िया चीज़ है ये। FM रेडियो, पेन ड्राइव, सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हो आप। पेन ड्राइव के अंदर कुछ वीडियोज़ हैं वो भी आप डायरेक्ट चला सकते हैं। सो इस तरीके से इसको हमने लगाया एंड्रॉयड प्लेयर को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सनग्लास होल्डर की फिटिंग मैंने आपको दिखाई थी, 0-0 प्लेसमेंट इसकी दिखाई थी, कहीं से कोई गैप नहीं आएगा। वायरिंग की कनेक्टर मैंने आपको सारे दिखाए। सो ये वाला जो प्रोसेस है इसको भी डोर स्विच से कनेक्ट किया जाता है। जैसे गाड़ी को रिमोट से लॉक करूंगा ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी, जैसे ही अनलॉक करूंगा ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। कई बार क्या पार्किंग में हमारी गाड़ी दूर खड़ी होती है, हमें नहीं पता चल रहा कि हमारी गाड़ी कौन सी है। जैसे आप गाड़ी को लॉक करोगे या अनलॉक करोगे, अनलॉक करने से जो अंदर की लाइट्स है वो प्रॉपर पूरी व्हाइट हो जाती है, तो दूर से आपको ये वाले पार्ट से दिखता है कि भाई मेरी वो गाड़ी खड़ी, और क्योंकि इसकी लाइट्स ऑन हो गई थी तो अपनी गाड़ी का तो पहचान है ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीट कवर हमने करे सिल्क नाबा के अंदर, और सिल्क नाबा में मयूर फैब्रिक, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है और डिफरेंट फैब्रिक भी है ये। अदरवाइज नॉर्मल जो सीट कवर्स हम लगाते हैं कस्टमाइज में वो 12,500 रुपए की रेंज में होते हैं। ये वाला कलर हो गया पर्सन ग्रीन हो गया और डार्क टैन हो गया, येलो कलर हो गया, इनके 14,500 रुपए लगते हैं। 14,500 में अल्ट्रा कुशन इसको हमने दिया हुआ है। जो स्टिच का जो कलर है, कलर जो पैटर्न है वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। इसके अंदर यहाँ पर क्विल्ट किया हुआ है, इसको यहाँ पर हमने स्टैंडिंग रोलिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। इस वाले पार्ट में भी एक स्ट्रिप दी हुई है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जेन्युइन स्ट्रिप टाइप में दिया हुआ है ये। सो इस तरीके से सिल्क नापा मयूर फैब्रिक के अंदर हमने ये सीट कवर्स लगाए, जिसमें आपको पूरी सीट कवर्स के अंदर भाई एक भी जगह पे आपको रिंकल नहीं दिखेगा, रिंकल फ्री सीट कवर्स है। और कहीं से आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा, क्रैक होने वाले कोई चांस नहीं है इसके अंदर। हेडरेस्ट की फिटिंग मैंने आपको हमेशा दिखाया कि हमारे पास हेडरेस्ट के अंदर यहाँ पर चेन नहीं लगी होती, ना यहाँ पर वेलक्रो होती है। इसको हम प्रॉपर सील कर देते हैं, प्रॉपर पूरा लॉक हो जाता है। इसी तरीके से पूरी गाड़ी की फ्रंट सीट्स, बैक सीट्स सारी रेडी हो गई। यहाँ पर हमने आर्मरेस्ट एक लगाया जिसकी 3,000 रुपये कॉस्ट ली। ऊपर वाले आर्मरेस्ट के ऊपर कवर लगाया डुअल टोन के अंदर, थोड़ा सा फ्रंट की सिमेट्री है उसको सेम कर दिया। सेम वही चीज बैक में भी, पूरे सीट कवर्स के अंदर कहीं कोई रिंकल नहीं है। बैक के अंदर ये वाले पार्ट के अंदर हमने सॉफ्ट पैडिंग की हुई है, बैठने में बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। हेडरेस्ट की फिटिंग, अरे वाह भाई तो बड़े स्मूथ है आज ये। सो हेडरेस्ट हमने लगाया 1850 रुपए की रेंज में। 1850 रुपए में 2 हेडरेस्ट आपको मिल गए, और जिसकी फिटमेंट बिल्कुल 0-0 होती है। जो भी हम वेल्डिंग करते हैं उसके ऊपर पेंट जॉब कर देते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर रस्टिंग का इशू ना आए। सो इस तरीके से प्रॉपर पूरे हमें सीट कवर्स का जो कुशन है बिल्कुल अच्छा मिलता है और बैठने के लिए बहुत ईजी है ये। यहाँ पर हमने बैक साइड में एक पॉकेट लगा रखी है बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से, जिस तरीके से वायरिंग होती है हमारी। यहाँ पर हमने 3D मैट्स वाले 2750 रुपये इसकी कॉस्ट ली। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने नीचे आपको फ्लोरिंग दिखाई थी, फ्लोरिंग की जो 3600 रुपये कॉस्ट है वो हमने इसकी ली। 2650 रुपये की रेंज में हमने ये फुटस्टेप लगाए, जो कि 100% मारुति का जेन्युइन पार्ट है, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है। चढ़ने उतरने में इसके अंदर आपको जो रनिंग बोर्ड है उस पर निशान नहीं पड़ेंगे, और लुक्स भी थोड़ी सी स्मार्ट होती है। लगा हुआ भी आप अगर आप देखोगे तो बहुत स्मार्ट चीज है ये। गाड़ी खोलने के बाद है कि आपको वेलकम फील दे रहा है ये। और ब्रीजा की जो बेजिंग है ये 100% जेन्युइन है और मारुति का खुद का पार्ट है, कोई आफ्टर मार्केट प्रोसेस नहीं है इसका। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये पूरी हमने फ्लोरिंग करी थी, सारी चीजें आपको दिखाई थी मैंने, और GFX के मैट डाल दी जो कि इजी वॉशेबल होते हैं। तो इसी तरीके से अपनी ये पूरी गाड़ी रेडी हो गई और 100% प्लग एंड प्ले तरीके से कर दिया। कोई वायरिंग टैंपरिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई कार्ड फिट वाला सिस्टम नहीं है। 85,000 रुपए की ये 84,000 रुपीज की पूरी गाड़ी बनी। 84,000 में सारे आपके जितने भी आपको मैंने काम दिखाए सारे 100% बेस्ट हो गए। और मेरे हिसाब से 50,000 रुपए के लगभग तो इनका बिल वाला पार्ट था, जिसका मैंने इनको बिल दिया GST वाला, जिसको इंश्योरेंस में अगर ऐड कराना चाहो वो भी आप करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको अपनी गाड़ी का काम कराना है तो आपको आना है सेम कार लिबास। कार लिबास का जो मेरा एड्रेस है दिल्ली करमपुरा का है, कीर्तिनगर मोतीनगर मेट्रो मेरे बहुत पास में है। स्ट्रीट कैफे की आपको लोकेशन मिलेगी, स्ट्रीट कैफे करमपुरा अगर आप गूगल में डालेंगे जी उस पर गूगल मैप में, तो आपको बिल्कुल उसके अपोजिट वाला मेरा ये आउटलेट है।
जहाँ पर हमारी गाड़ी शेड के नीचे खड़ी होती है। 3-4 गाड़ी का स्लॉट है हमारे पास, 1 2 3 गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, एक गाड़ी मेरे पास यहाँ सामने खड़ी होती है और प्रॉपर पूरा रैंप है, रैंप से गाड़ी अंदर आती है। जिस तरीके से नीट एंड क्लीन गाड़ी आई थी भाई, उसी तरीके से हम इसको डिलीवर कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक नई वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।